जिससे माफियाओं के अंदर डर पैदा हुआ, थर थर कांप रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर रहे हैं। और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश से माफियाओं मुक्त करने के लिए हमने तमाम ऐसा ऑपरेशन किया है। कुछ लोग तो मुठभेड़ में मारे गए, कुछ की गाड़ियां पलट गई, कुछ उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। अगर उसके बावजूद भी कोई भी कहीं भी चंड-मुंड बनने की कोशिश की, राहगीरों को छेड़ने की कोशिश की, बहन बेटियों के सुरक्षा के सेंध लगाने की कोशिश की, तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कहीं ना कहीं धरातल पर चरितार्थ हो रही है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले यूपीएससी का परिणाम आया है, टॉप 10 में 8 हमारी बहनें ही हैं। पूर्व से लेकर के पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल हो, हर जगह विकास हुआ है। यहाँ गोरखनाथ प्रांगण की बात हो या गोरखपुर सिटी की बात हो, आपने देखा होगा आयुष विश्वविद्यालय, एम्स, 5 स्टार होटल देवरिया बाईस पर, रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज, तमाम ऐसे योजनाओं को परियोजनाओं का शिलान्यास करके और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और ऐसा कर भी रही है। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया का लताब गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, हम पहुँचल बाटी यूपी के गोरखपुर। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के गढ़ है, उनकर जिला है। आज हम बात करतानी ये देखी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जी से। आज बात करें तमाम मुद्दों को लेकर के। 2024 सरगर्मी बहुत तेज हो गई बा और गोरखपुर का टिकट भी कन्फर्म हो गई बा और सपा काजल निषाद की आपके गढ़ में तल्ले बा, का कहबा? देखिए, हर प्रत्याशी का ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहा है और जो भी जनादेश होंगे वो स्वीकार्य हैं। आपके राज्य में गुंडे माफिया या जेल में या जेल से बाहर हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैंने संकल्प लिया था और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश से माफियाओं मुक्त करने के लिए हमने तमाम ऐसा ऑपरेशन किया है। कुछ लोग तो मुठभेड़ में मारे गए, कुछ की गाड़ियां पलट गई, कुछ उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। अगर उसके बावजूद भी कोई भी कहीं भी चंड-मुंड बनने की कोशिश की, राहगीरों को छेड़ने की कोशिश की, बहन बेटियों के सुरक्षा के सेंध लगाने की कोशिश की, तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। क्या कहेंगे कि जहाँ पे भू माफियाओं के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अपराध होता है और यही बुलडोजर है जिससे माफियाओं के अंदर डर पैदा हुआ, थर थर कांप रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर रहे हैं। और क्या करेंगे जो बेटियों की सुरक्षा को लेकर के बात कर लिया जाए तो इस समय बेटी का काल सुरक्षा के लेकर के आपकी सरकार काम कर रही है। यह सर्वविदित है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, उसके बावजूद भी जो हमारे बहनों का, माताओं का उपेक्षा की जाती थी, हर क्षेत्र में उनको समानता नहीं मिलती थी। आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहीं ना कहीं धरातल पर चरितार्थ हो रही है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले यूपीएससी का परिणाम आया है, टॉप 10 में 8 हमारी बहनें ही हैं। जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि अब आपका ये गोरखपुर ज़िला है और आपके ही ज़िले से लेकर के जो देखा जाए कि असटे जो ज़िले हैं उसमें विकास इस समय किस तरह से चल रहा है? देखिए, विकास गोरखपुर से लेकर के पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल हो, हर जगह विकास हुआ है। यहाँ गोरखनाथ प्रांगण की बात हो या गोरखपुर सिटी की बात हो, आपने देखा होगा आयुष विश्वविद्यालय, एम्स, 5 स्टार होटल देवरिया बाईस पर,
रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज, तमाम ऐसे परियोजनाओं का शिलान्यास करके और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और ऐसा कर भी रही है। महाराज जी, एक लास्ट सवाल यह है हमारा कि चलते चलते कि देखा गया है कि राम मंदिर को लेकर के लोग कहते हैं कि अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन क्या देखिए, जो हमारे संपदा है, जी हमारे पूर्वजों का जो धरोहर है, उनको पुनर्जीवित करना हम संतों का काम है। इसलिए राम सत्य है, शाश्वत है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कृष्ण हमारे पूर्वज है, हम कृष्ण को भी लाएंगे, राम को लाए हैं तो काशी में भी जो मंदिर का भव्य निर्माण होगा, अयोध्या के तर्ज पर ही पूरा विश्व उसको भी देखेगा। कुछ लोग देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग कर रहे हैं कि मंदिर से विकास नहीं होगा, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। उन लोगों को क्या कहेंगे कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल चाहिए, लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, मंदिर की प्रथा आज से नहीं है, यह एक जो परंपरा चली आ रही है। आपने गुप्त वंश में देखा होगा, उससे पहले भी मंदिरों का निर्माण होता रहा है। रोजगार के लिए मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, ये लोगों को, भावनाओं को, अपनी आस्था का प्रतीक है। आपने देखा होगा तमाम धर्मों में उपासना विधियाँ अलग अलग हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबका सम्मान करते हैं और उसी तर्ज पर यह सनातन धर्म भी अग्रसर है। यह रोजगार से इसका कोई संबंध नहीं है। महाराज जी, एक लास्ट सवाल आपसे है। लोग ये भी कहते हैं, जो विपक्ष कहता है कि आपके राज्य में रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं, इस पे क्या कहेंगे? यह लोगों का भ्रम जो फैला रहे हैं, इसका मैं खंडन करता हूँ। आपने देखा होगा सरकारी नौकरियों में 2 बार पुलिस भर्तियां बहाली की गई, 2 बार शिक्षकों की भर्तियां की गई, नर्स जो थी उनकी भर्तियां की गई, लेखपालों की भर्तियां की गई, ग्राम विकास अधिकारी की भर्तियां की गई और पुनः 60,000 पुलिस भर्तियां प्रक्रिया में है। और हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य करेंगे। जो लोग भी उसमें विघ्न डालेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, उन्हें कतई नहीं बख्शा जाएगा, उनके प्रति त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को संदेह नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, एक और सवाल है कि जो दंगा पूरे देख रहे हैं आपके प्रदेश में, आपके राज्य में कोई दंगा एक भी नहीं हुआ, उस दंगाइयों के लिए क्या कहेंगे? कैसे क्या करिए, मन कौन सा मारे? दंगाई तो खुद डर रहे हैं, आज पलायन कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनको यहाँ अवगत हो गया है कि बुरा का परिणाम बुरा ही होता है, और मैंने ऐसा कर दिखाया है। अच्छा, जो मुस्लिम डरे शर्मे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में, हमारी सरकार में सब धर्म के लोग सुरक्षित हैं। आपने देखा होगा, चले जाइए गुरु गोरखनाथ के प्रांगण में, 90% हमारे मुस्लिम भाइयों का ही वहाँ पर दुकानें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं डरा है, राम राज्य स्थापित हो चुका है, सब खुश हैं, स्वतंत्र हैं। क्यों लोग कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो योगी का सरकार है आपके राज्य में, और विकास कहीं नहीं दिख रहा है, जो विपक्ष कहती है? देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का होना अति आवश्यक है जी। उनका वह कार्य है विरोध करना, वो विरोध करेंगे, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 2024 में क्या गुल खिलेगा उत्तर प्रदेश में? ये परिणाम 2024 का जो भी नतीजे आएंगे आप सबके सामने होगा, और परिणाम जो भी होंगे, जो भी जनादेश होगा, वह स्वीकार्य होगा। महाराज जी, देखा जाता है कि गोरखपुर जब से हम लोगों ने होश संभाला है, तब से आपका ही यहाँ पे संसदीय में राज रहा, सांसद आप ही रहे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि यहाँ से सपा से काजल निषाद आई हैं, क्या कहेंगे उन पे? देखिए, हर पार्टियां अपनी प्रत्याशी उतारेंगी। यह लोकतंत्र का सबसे लोकप्रिय नियम रहा है। हर नागरिकों का, हर मतदाताओं का यह संविधान अधिकार प्रदान करता है, इसलिए वह अपनी प्रचार प्रसार कर रही है।
उनका वह कर्तव्य है, जो भी जनादेश होगा वह स्वीकार्य है। आप देख बाटी कि हमारे साथ है ये योगी आदित्यनाथ 2 से आप प्रचलित हैं, आपका चैनल भी है। पूरी बात भी मैं आपसे करूंगा। आपका नाम अवधेश है, जो कि देवरिया जनपद से बिलोंग करते हैं और गोरखपुर में आप रहते हैं। पूरा क्या है पूरी जानकारी अब दर्शक जानना चाह रहे हैं कि योगी जी 2 और उनका पूरा नाम क्या है। देखिए, मेरा नाम अवधेश कुमार साहनी है, मैं गोरखपुर में रहता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है @योगी जी 2 या योगी जी 2 आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पर मिल जाएगा। और मैं ऐसा करता हूँ, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा अवधेश जी, आप कभी योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे? आप उनके आवाज़ हूब निकाल लेते हैं, उनकी वेशभूषा में रहते हैं। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुझे बुलाने का कार्य करेंगे। देखिए, जितना भी दर्शक लोग देखत बाटा, अवधेश भाई के इतना वायरल करा कि इनसे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री सभी लोग इनसे रूबरू हो। बनल आज चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।